दिल्ली में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली होगी उसमें राजस्थान की जो भागीदारी है वह अहम रहेगी। राजस्थान कांग्रेस की जो भागीदारी है वह सबसे अहम रहेगी। यह बात जो दिल्ली से जो बड़े नेता आए थे कैसी वेणुगोपाल और अजय माकन जिन्होंने कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजस्थान जो सबसे अधिक तैयारी है जो कर रहा है और दिल्ली के पास राजस्थान पड़ता है और ऐसे में सबसे अधिक लोग हैं जो राजस्थान से जुटेंगे और सबसे अधिक भागीदारी है इस महारैली में वह राजस्थान की दिखेगी। यानी एक मैसेज तो राजस्थान के नेताओं को भी कैसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने दिया है कि राजस्थान के नेताओं को दिल्ली में उस महारैली में और आगामी जो कार्यक्रम होंगे उसमें तवज्जो भी मिलेगी और उसको उस तरह से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो महारैली दिल्ली में आयोजित हो रही है जिसमें राजस्थान से 50,000 लोगों का जो लक्ष्य है और एक बड़ा लक्ष्य है राजस्थान से 50,000 लोगों को दिल्ली ले जाने का। और ऐसे में अगर राजस्थान से दिल्ली इतने लोग पहुंचते हैं तो राजस्थान के जो नेता हैं उनका कद है जो राजनीति में और कांग्रेस में खास तौर से उस में बढ़ सकता है। तो कहीं न कहीं ऐसे में एक तरफ से जो दिल्ली से जो बड़े नेता आए थे जिन्होंने कहा था कि राजस्थान की भागीदारी उसमें अहम रहेगी और ऐसे में कहीं न कहीं उसको कई तरह से देखा भी जा रहा है। जिस तरह से जो 50,000 लोगों का लक्ष्य, ऐसे में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, जो अशोक गहलोत है, टीकाराम जूली है, यहाँ तक कि सचिन पायलट और कई नेता हैं जो उस भीड़ को कैसे दिल्ली ले जाया जाए, कैसे लोगों को दिल्ली लेकर जाए, उसके लिए सभी अलग अलग स्तर पर जो मॉनिटरिंग है वह कर रहे हैं और जो लगातार दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक होना, यहाँ तक कि राजस्थान का जो पीसीसी कार्यालय वहाँ पर बैठक होना, उसमें भी एक तरह से चर्चा करना, पिछले एक माह से उसको लेकर चर्चाओं में जुड़ जाना। दिल्ली में जो रैली होगी उसमें राजस्थान की भागीदारी कैसे होगी, कैसे राजस्थान का जो नाम है, जो राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की जो कांग्रेस है, उसको कैसे दिल्ली में और उस नाम को बढ़ाया जा सके, उसके लिए यहाँ की जो कांग्रेस के जो नेता थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो दूसरे नेता हों, वह जुटे होते। और अब कहीं कि उस तरह से भी देखा जा रहा है कि अगर जो जिस तरह से कैसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने कहा था कि राजस्थान की भागीदारी सबसे अहम रहने वाली है, यानी कहीं न कहीं यहाँ के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही उस महारैली में इतनी संख्या में जो लोग हैं वह जा पाएंगे। उसके साथ ही जो सचिन पायलट है जो उस बैठक में लगातार दिख रहे हैं, अशोक गहलोत हैं, टीकाराम जूली हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जो भागीदारी है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और ऐसे में कहीं न कहीं कई सारी चर्चा है जो इसको लेकर महारैली के साथ राजस्थान के जो नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, इनकी राजनीति के आगे को लेकर भी देखा जा रहा है कि आगामी जब कांग्रेस की बड़े किसी आगामी समय में जब कुछ ऐसा कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है तो राजस्थान की यह भागीदारी भी उस समय देखने को मिल सकती है। जिस तरह से महारैली में कांग्रेस की जो पीसीसी में जो बैठक हुई, जिसमें भी हर जिलों से जो जिला अध्यक्ष हैं जिनको टारगेट दिया गया, यहाँ तक कि जो वहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं, कोई पूर्व विधायक हैं, यहाँ तक कि जो ब्लॉक स्तर है वहाँ से भी कुछ टारगेट्स है जो उनको दिए गए हैं, लक्ष्य है जो दिए गए हैं कि इतने लोगों को उनको वहाँ पर लेकर जाना है। और ऐसे में अब उसको उस तरह से भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस अगर उस तरह से अपनी भागीदारी निभाती है तो कितने लोग वहाँ पर जाएंगे और किस तरह से यहाँ के नेताओं का जो कद है वह भी बढ़ सकता है। और जिस तरह से जो बैठक होती है जयपुर में, और उसमें भी कई सारे संकेत ऐसे जो भी देखने को मिलते हैं और उसके साथ ही यहाँ के नेताओं की तारीफ भी देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अब जो राजस्थान की जो कांग्रेस है वह जो दिल्ली से जो नेताओं के जो निर्देश मिले थे कि कैसे उनको वहाँ पर लेकर जाना है, कैसे जो रामलीला मैदान है वहाँ पर समय से पहले वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि जो दिल्ली से नेता पहुँचे उन्होंने कहा कि भाजपा उसमें बाधा भी उत्पन्न कर सकती है, तो ऐसे में समय पर वहाँ पर पहुँचना है। जो राहुल गांधी जो भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, SIR को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा की गई कि राजस्थान में क्या स्थिति है। और अब पूरी राजस्थान की जो कांग्रेस है वह वोट चोर गद्दी छोड़ की जो महारैली है उसकी तैयारी में जोरों शोरों से जुट गई। और अब
के जो लोग हैं उनको कैसे ले जाया जाएगा, कौन सी बस किस समय कहाँ से रवाना होगी, उसको लेकर भी तैयारियां हैं जो पीसीसी कार्यालय में देखने को मिली है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।